बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में बीईटी के लिए बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के लिए एक यादगार दिन, एक तारीखी दिन। एलकेजी यूकेजी स्टूडेंट्स के लिए नई इमारत का इफ्तिताह। बीईटी रॉयल किड्स मोंटेसरी की नई इमारत का शानदार पुरबहार इफ्तिताह साबिक रियासती वजीर मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ के हाथों आज बतारीख 29 अक्टूबर 2025 बरोज चारशंबा नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने दुआ फरमाई। साबिक रियासती वजीर और बीईटी के चेयरमैन आर रोशन बेग, केएसआरटीसी के वाइस चेयरमैन रिजवान नवाब, बीईटी के ओहदेदारान, असातिज़ा व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बीईटी कॉलेज की एक और बस का भी इफ्तिताह किया गया। दोस्तों, बीईटी कॉलेज की मौजूदा कसीर मंजिला इमारत के चंद कदम फासले पर बीईटी इदारे ने नई इमारत खरीदी है और इस इमारत को तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए नर्सरी एजुकेशन का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया है। इस इमारत को और यहाँ के क्लासरूम्स को खूबसूरत ज़ेबादीद बनाया गया है। तमाम जदीद सहूलियात यहाँ फराहम की गई हैं। साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ और मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने इस मोंटेसरी के क्लासरूम्स का जायज़ा लिया और बच्चों से गुफ्तगू की। तनवीर सेठ ने बीईटी तालीमी इदारे की खिदमात की सताइश की और कहा कि दीनी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन फराहम करते हुए बीईटी इदारे ने दीगर तालीमी इदारों के लिए मिसाल और नमूना पेश किया है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी, रिजवान नवाब व दीगर अहम शख्सियात ने बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बीईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक अजीमुशान जलसा मुनअक़द हुआ। इदारे के चेयरमैन और साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखें। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नसीहत यही है कि बच्चे आला से आला ओहदे पर फायज होने के ख्वाब देखें। इस मौके पर बीईटी के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा, ट्रेजरर मोहम्मद सैफुल्लाह ने उस दौर को याद किया जब 40 साल कबल बीईटी की बुनियाद रखी गई। कई मुश्किलात, कई मसाइल का सामना करते हुए ये इदारा कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता रहा। आज नर्सरी से लेकर डिग्री तक की तालीम का एक बड़ा मरकज़ बनकर उभरा है। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। थी उसके लिए खास इमारत और नया जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया गया है, तो इस मौके पर क्या आपकी ख्वाहिशात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दरूद का नजराना भेजता हूँ और साथ ही साथ उन तमाम बुजुर्गों को याद करना चाहूँगा जो शुरू से लेके अब तक अपनी कुर्बानियों के ज़रिए इन इदारों को आगे बढ़ाने में बराबर ताउन करते रहे। और आज के चेयरमैन हमारे अलहाज आर रोशन बेग साहब और इसी तरह सेक्रेटरी हमारे सिद्दीक साहब, इन दोनों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि माशाअल्लाह और अपनी पूरी टीम के साथ इसको आगे बढ़ाया है। और हमारे पहले रहे अलहाज तनवीर सेठ साहब और बच्चों को बड़े करीब से देखे हैं और उनकी तरबियत के सिलसिले में फ़िक्र फरमाई है, तो खुसूसियत के साथ यहाँ आए हैं क्योंकि आजकल अब बचपन से ही पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट ने इन बच्चों के लिए भी इस्लामिक माहौल में यहाँ तरबियत का और पढ़ाने का जो वो सीखते हैं उसी अंदाज में सिखाने का इंतज़ाम किया है। अल्लाह उनको मुबारक करे और इसी तरह परवान चढ़ते रहे, नीचे से लेके ऊपर तक अगर देखते रहें तो देखने के लिए 4 आंख चाहिए, 2 नहीं काफ़ी होंगे। अल्लाह इन तमाम खिदमात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट
जिन्होंने एक बुनियाद डालकर आज हमारे सामने प्राइमरी से लेकर डिग्री तक के इदारे कायम करने के साथ साथ एक काम करने का सही जज्बा, मैं समझता हूँ कि ये हमारे रियासत कर्नाटक के लिए एक नमूना है, क्योंकि जितने अमायदीन हैं मिल्लत के फिक्र के साथ जनाब आर रोशन बेग के सदारत में, जितने खिदमत गुजार इससे पहले भी खिदमत किए हैं, उन तमाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तालीमी अहमियत को लेकर हर शख्स इसकी हरारत को महसूस कर रहा है कि तालीम, इसकी अहमियत आज हमारे में किस कदर बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ आज एक नया शौक़ और दौर भी शुरू हुआ है, जहाँ दीनी तालीम के साथ है ना दुनियाई तालीम का निज़ाम भी है ना, दोनों को साथ लेकर जाने का भी एक सिलसिला शुरू हुआ है। आज बीटी अपने एक नई इमारत ख़ास तौर से है ना प्राइमरी सेक्शन को लेकर है ना जो शुरू किया है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मैं समझता हूँ कि अल्लाह का ये हुक्म है कि मुझे इस लायक बनाया कि मेरे हाथों इसका इफ्तिताह हुआ है। मैं तमाम खिदमतगुजार से मैं दिली मुबारकबाद पेश करते हुए ये तमन्ना जाहिर करता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, इसे रियासत के मुख्तलिफ जगहों में भी, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड प्रोजेक्ट है, जो तकलीफात का सामना कर कर ये इमारत खड़ी है और है ना इदारे कायम हुए हैं। इसमें इनके इस सफ़र में इनकी जो दास्तान है ये और लोगों के लिए एक मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन होता है। आज जिस तरीके से हम बच्चों को भी देखते हैं कि बाकायदा इस्लामी तहजीब और है ना उस लिबास में बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, और वहाँ से जब उनका है ना तालीमी सफ़र शुरू होता है, आगे बाकायदा है ना हमारे लिए है ना एक बेहतर निज़ाम कायम होने में कोई शक नहीं है। काफ़ी वक्त हो चुका है, ये हमारे खुशनसीबी है कि हमारे उस्ताद जनाब अजीज सेठ साहब मरहूम के फर्जंद जनाब तनवीर सेठ साहब जो एक डायनामिक लीडर हैं, उम्मीद यही है कि आइंदा दिनों में फिर वो वजीर होंगे। और हमारे रियासत कर्नाटका के मशहूर आलिम मौलाना मकसूद इमरान साहब निशादी साहब ने चंद बहुत अच्छे अल्फाज कहे। दोनों का यह था, तनवीर सेठ साहब का भी और मौलाना का भी, कि फोकस रहना। जिस तरह वो पायलट जो बच्ची थी उसने कहा कि मुझे पायलट बनना है और मेरे सीट के पीछे आपको बैठना है, तो देखिए फोकस रहने से बच्ची को पायलट भी बने। इसी तरह प्लेन में मौलाना पीछे सीट में बैठे थे, इसको फोकस करके आपको हमारे साबिक राष्ट्रपति सदर, इस मुल्क के सदर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे, ड्रीम ख्याली पलाओ ना, ड्रीम करो, उठते बैठते जागते सोते ये मोबाइल छोड़ो, ड्रीम करो, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो ड्रीम करो तो इंशाल्लाह वो फोकस होगा, उसमें आपकी कामयाबी होगी। इन चंद अल्फाज के साथ मैं चंद बातें खत्म करता हूँ। मैं तो नाम का चेयरमैन हूँ। सारी कार्रवाई जो करते हैं डे टू डे कार्रवाई हमारे तमाम वर्किंग चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी, हमारे सैफुल्लाह साहब, ये हमारे ट्रस्टियां जो हैं, ये सब ये काम करते हैं। आपके चीफ गेस्ट साहब तनवीर सेठ साहब, जिनके वालिद साहब के बारे में जो आप लोगों को नहीं मालूम था, आई थिंक सिद्दीक साहब was kind enough to enlighten all of you about the great personality of Aziz Seठ साहब. The lion's son is always a lion. सेठ साहब जैसे थे, माशाल्लाह तनवीर सेठ साहब is also
a very dashing personality. Our community is one of the few leaders who are vocal about our problems. Janab Roshan Beg Saab was always personally fought for me. When he was MLA, मुझे एक बार I was appointed as deputy leader of the ruling party. सबसे महफिल में बोल दिए विजिटिंग कार्ड का पोस्ट दे के इनके हमारे बच्चे को करके. I still remember what Roshan Beg Saab had told. हज कैंप के बारे में अगर जिक्र हुआ तो आई थिंक एवरीबडी विल एक्नॉलेज जनाब रोशन बेग साहब कंट्रीब्यूशन टू द मुस्लिम सोसाइटी. मुफ्ती साहब के बारे में जितना कम बोले, ज्यादा बोले तो भी कम ही बोले जैसा होता है. Because we have been interacting with Mufti Saab. His vision for the Muslim community, हमारी इतनी बड़ी जगह है, एक नए पैसे की इनकम नहीं है. 64 acres of land, साहब बम्मीकोटा में whatever we have, and inshallah it might grow to many more acres. I think with the present committee, मुफ्ती साहब जितना मेहनत करे, अल्लाह ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे के हमारे सिरों पर साया बन के रहे इंशाअल्लाह. Last but not the least, a lot of guests are there. I will not take much of your time because already it is very late. आप लोगों भी, I think you will also start feeling hungry. So I will finish it off within 2 minutes. Student community of BET should be very proud to have a management of this type. I will not name all of them. I will only name the captain today and the vice captain. Siddiq Saab is there, Naeeb Saab is there, Umar Saab is there, a lot of other people are there. But dear friends, I will not take much of your time. उसके साथ साथ एक्सेलेंसी के बारे में I think the teaching staff, the faculty, what BET has got, it is unparalleled, I think. If there is a better word, we should use that word also. MashaAllah, the students, Anis Saab is there. Saifullah Saab के बारे में क्या तो भी स्पॉन्सर करना कौन तो जाए तो. It's a good thing also, MashaAllah. Anis Saab is there. The faculty is the best. I am really thankful to the management for having invited me. It is not an invitation. I will always be available to you people at any given time. Thank you very much. Inshallah we'll meet again. आज हमारे बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले LKG से लेकर डिग्री तक की तालीम यहाँ हम दे रहे हैं. तो इसके साथ ही साथ हमारी ये कोशिश थी कि प्री नर्सरी, नर्सरी यानी कि LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टैंडर्ड के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग हो. तो अल्लाह के फजल करम से
ये ख्वाब हमारा आज पूरा हुआ। ऐसा भी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं हमारे अल्लाह तमीर सेठ साहब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर रह चुके हैं, साथ साथ में जो माइनॉरिटी वेलफेयर वक्फ और हज के भी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसा है जो गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो एक LKG UKG का जो भी नर्सरी का एक सेटअप हो, उसके बाद प्राइमरी का एक सेटअप सेपरेट, वो बच्चों के लिए बिल्डिंग क्लासेस सेपरेट हो, हाई स्कूल के लिए भी साथ में रहो। लेकिन हाई स्कूल का जो अब ऐसा जो सिस्टम आ गया है, प्राइमरी में दाखिल हो जाता है 1 to 10 प्लस 11 and 12, वहां तक का जो भी है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी में दाखिल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो डिग्री जो कॉलेज है उसका भी एक सेपरेट कैंपस होना चाहिए, उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट के भी एक होना चाहिए। तो इसकी हमारी कोशिश है कि नर्सरी की एक सेपरेट बिल्डिंग हो, प्राइमरी सेकेंडरी की एक हो, PU की एक सेपरेट बिल्डिंग हो और डिग्री की एक सेपरेट बिल्डिंग हो। इंशाल्लाह जो कोशिश तो जारी है माशाल्लाह, उसका जो मियार है तो वो मियारी तालीम हम जो देने की है ना छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तालीम के लिए भी हमारा सफर जब 1985 में हमारे बुजुर्ग जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब के पास जाकर हम वो टाइम पर हम सभी नौजवान थे, 21, 22, 23, 24 साल के जितने भी जो हमारे ट्रस्टी थे वो जमाने में, उनसे जाकर गुजारिश की, सर यहाँ एक आपको तो मालूम है BDA की सेट बैंगलोर में हम फराहम नहीं कर सकते, तो उसी सिलसिले में यहाँ एक रेवेन्यू लेआउट हो चुका है, वो रेवेन्यू लेआउट का नाम बिस्मिल्लाह नगर रखे हैं। तो वो जो ये लेआउट जो अब्दुल शकूर साहब जो लेख, वो साहब ने हमारे लिए एक मस्जिद के लिए जगह दे रहे हैं, एक छोटी सी स्कूल के लिए जगह दे रहे हैं, तो आप आना चाहिए। तो उन्होंने कहा होल हार्टेडली, नहीं आऊंगा मैं, तालीम आज जरूरत है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो उसी तरीके जब वो आए तो छोटी सी एक झोपड़ी के सिलसिले से जो हमारा जो दौर स्टार्ट हुआ उस जमाने में रामी रेड्डी साहब भी जो आए थे, तो उन्होंने तब ये भी बात कही थी कि देखो रेड्डी हैं, अच्छे आदमी हैं, इनको आप जो सपोर्ट भी करना है आपको भी वो करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने भी जो भी हमारी यहाँ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले हुआ करती थी जयनगर, अब तो BTM है, तो हर तरीके की जो है ना वो भी हमने मदद की। वो तो 1985 से जब तकरीबन 8-10 बच्चों से हम जो स्टार्ट करे, तो स्टार्ट करने के बाद तो अल्लाह के फजल से हम पीछे फिरकर नहीं देखे कि इसलिए हमारी कामयाबी ऐसे पूरे हम जो एजुकेटेड थे, साथ साथ में मिडिल क्लास फैमिली के थे, नोन फॉर रिचेस्ट पर्सन। तो इंशाल्लाह हमारा सफर चलता रहा, तो फर्स्ट रैंक हो गया, फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से हाई स्कूल तक भी जो तालीम हो गई। 10 जब पास होते हैं तो 10 के बाद हम वो बच्चों से, फादर से उनके पूछे तो उन्होंने कहे नहीं बस हो गया सर, 10 हम अब शादी करके दे देंगे हमारे बच्चों को। नहीं सर, एजुकेशन जरूरी है। तो तब जो है ना हम PU से स्टार्ट करें, PU के बाद इसी तरीके से जो खत्म होने के बाद फिर भी जो हम इंक्वायरी करें तो नहीं हो गया सर, जब हम डिग्री भी स्टार्ट कर लिया सर, साथ में BA, BCom, BCA, आज हमारा BBA, 4 कोर्स, तो कि 4 कोर्स भी है ना हमारे यहाँ PU में भी, हमारे यहाँ डिग्री में भी चल रहे। तो कुल मिला के हमारे पास तकरीबन 2000 करीब जो बच्चे हैं ना, बच्चियां हमारे यहाँ से तालीम पा रहे हैं, 2000। 85 में हमारा रजिस्टर हुआ था, कल को हमें 40 साल खत्म करके 40 साल जब हम मैदाना शुरू किया तो हम 18, 20, 22 साल के लड़के थे, अब सब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। यहाँ तक आने के लिए सर 40 साल लगा है सर, ब्रिक बाय ब्रिक, सब आपके लोगों की दुआएं। और 40 साल तक कंस्टिट्यूंसी से अदारे चलाना भी एक बहुत बड़ा कामयाबी की राज है, बिकॉज सो मेनी इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड, खत्म हो गए, बड़े के अल्लाह का एहसान है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे अदारों से लोग यहाँ पर बैठे हैं, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अल्लाह के हुक्म की तामील में मैं आज आप सब हजरात का
शुक्रिया अदा करने की जरूरत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी जनाब तनवीर सेठ साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक वाकया बोलकर जो है बात को मुख्तसर कर लूँगा मैं। तनवीर सेठ साहब जो है अजीज मुल्क जनाब अजीज सेठ मरहूम के फर्जंद अर्जुमन है। जब हम इसकी इब्तिदा किए थे कि जो शकूर साहब मरहूम जो है एक फ्लैट दिए थे हमें, और उस फ्लैट पर जो है कोई तामीर करना जो है घर वगैरह कुछ में नहीं था, स्कूल शुरू करना चाहते थे, पैसों की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो, मस्जिद से लगी हुई झोपड़ी है, उस झोपड़ी से शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मान लिया। झोपड़ी की जो है इफ्तिताह के लिए हमने एक रूटीन बांधी थी। उस रूटीन को जो है रस्म इजरा जो है इफ्तिताह में जो है जब वो आए तो हमने उनके हाथ में कैंची दी कि इसका जो है आपको इफ्तिताह करना है, इसे कट कीजिए। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं जो है ये रस्म अदा करूं और कट करके मैं तुम्हें कट करने नहीं दूंगा, मैं सिर्फ गांठ खोलूंगा ताकि रास्ता साफ हो जाए। मैं तुम्हारे साथ मिलकर जो है इस सफर में शामिल होना चाहता हूं। ये वो अल्फाज थे, हमारे लिए सबक है, और उसी की जो है हम वो अल्फाज को अपने साथ रखते हुए तरक्की करते यहाँ तक आए हैं। मैं उनके बेटे का जो है एक बार इस्तकबाल भी हो चुका है जनाब तनवीर साहब का। मैं अपने जानिब से, इदारे के जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे जो मौजूद मेहमान हैं, मेहमान तो नहीं कहा जा सकता, और वो तो जो है जामिया मस्जिद के इमाम और खतीब भी हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं। और आपने अभी अभी आपके सामने जो कुछ भी उन्होंने गोशो गुजार किया उसे आप अपने जिंदगी से जो है लगाए रहिए, क्योंकि तरक्की करने में बहुत ही आसानी होगी। अली मीटिंग पे रहते हैं, लेकिन सिटी जामिया मस्जिद का जो मकामी जो ऐसे अल्लाह उनको जो एक ओहदा फायज किया है सिटी जामिया मस्जिद। हाँ, ये तो सब जानते हैं, जो बेंगलुरु के अंदर सवा जहां हो या बेंगलुरु के हो, वो हैं मोहम्मद रिजा नवाब साहब। मोहम्मद रिजा नवाब साहब हमारे यहाँ के जो जनाब आसिफ शरीफ साहब मैं है ना हमारी कम्युनिटी की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ।